केजरीवाल पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बता दें आपको, कोर्ट ने कहा है कि फैसला लिखने में 5 से 7 दिन लगेंगे। ये समय कम से कम लगेगा फैसला लिखने में, इसलिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अब सुनवाई 29 जुलाई को होगी। तो जमानत पर अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, कोर्ट का फैसला इस पर क्या होगा, उसको लेकर अगली सुनवाई यानी कि 29 जुलाई का करना होगा इंतजार। फिलहाल तो कोर्ट ने आज दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ये कहा है कि फैसला लिखा जा रहा है। अभी फैसला सुरक्षित रख लिया जाएगा क्योंकि 5 से 7 दिन कम से कम फैसले को लिखने में ही लग जाएंगे। ऐसे में उसके बाद ही फिर फैसला सार्वजनिक किया जा सकेगा और मामले में अगली सुनवाई की जो तारीख दी गई है वो है 29 जुलाई की। तो अभी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को करना होगा इंतजार कि उन्हें जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, किस वजह से नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी तो किन ग्राउंड्स के आधार पर ये स्वीकार कर लिया जाएगा। जाहिर तौर पर दलीलें रखी गई होंगी, पक्ष रखा गया होगा दोनों पार्टी। ऐसे में अब देखना होगा। नमित त्यागी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। नमित, फैसला सुरक्षित रखने की बात कही जा रही है, 5 से 7 दिन अभी लगेंगे फैसले लिखने में, अब करना होगा इंतजार 29 जुलाई का। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा दिन था, लेकिन उम्मीद थी कि शायद सीबीआई वाले मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल जाएगी और अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, लेकिन अभी उसके लिए और इंतजार हो गया है। अब 29 तारीख तक जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि जिन 2 मामलों पर आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, पहला ये कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया था 26 जून को, उसको अवैध बताया था। उस गिरफ्तारी को पहले उस पूरे मामले पर जो है ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया और जज की तरफ से ये कहा गया कि 5-7 दिन अभी लगेंगे ऑर्डर को बाहर आने में, इसीलिए जो है उस ऑर्डर को रिजर्व रखा गया। इसके साथ साथ जब जमानत वाली याचिका पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की बात कही तो फिर जज ने कहा कि उसमें काफी लंबा समय चाहिए। उसके बाद फिर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया कि आप हमें एंट्रीम बेल दीजिए। एंट्रीम बेल की बात जो है वो वहां पर की गई, लेकिन अब अंतरिम बेल पर भी जो फैसला है उसको सुरक्षित रख लिया गया है, उस पर भी बहस हुई। दोनों ही मामलों पर जो है अब 29 जुलाई को सुनवाई होगी। इसके साथ साथ जो नियमित जमानत याचिका है जो लगाई गई थी आज, क्योंकि 2 मामलों पर सुनवाई हो रही थी। पहला यह कि गिरफ्तारी को इलीगल करार दिया गया और दूसरा जमानत याचिका जो कि नियमित जमानत याचिका थी। जो नियमित जमानत याचिका है उस पर अब कोर्ट 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसके साथ साथ 29 जुलाई को ही जो ऑर्डर रिजर्व रखे गए हैं, हो सकता है कि उसी दिन उन ऑर्डर्स को सुनाया जाए। यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई तो पूरी हो गई है, लेकिन फैसला आने में अभी कुछ दिनों का और समय लगेगा। 29 जुलाई को ही अगली तारीख जब रखी गई है तभी स्पष्ट हो पाएगा कि होगा क्या क्या नहीं। ऐसे में जाहिर तौर पर दिलों की धड़कनें बढ़ी रही होंगी, आम आदमी पार्टी की भी, तमाम कार्यकर्ताओं की भी, क्योंकि वो तो पल पल का इंतजार कर रहे होंगे कि कब उनका नेता, यूं कहे कि सबसे बड़ा नेता आम आदमी पार्टी का, बाहर निकल पाएगा। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सुबह से हाईकोर्ट की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के वकील जो थे वो टकटकी लगाकर बैठे थे। हालांकि जब दलीलें पेश की जा रही थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे तौर पर कहा कि कोई सीबीआई के पास प्रूफ नहीं है, और जब सीबीआई को ये लगा कि ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार जमानत मिल सकती है, उसी वक्त जो है सीबीआई की एंट्री इस पूरे मामले में होती है। क्योंकि आपको याद होगा शिल्पा की 25 जून को जब ये लग रहा था कि ईडी वाले मामले में जल्दी ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, उसके अगले ही दिन यानी कि 26 जून को सीबीआई की इस पूरे मामले में एंट्री होती है और सीबीआई फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। हमने देखा कि कुछ दिन पहले 12 ही तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी, अंतरिम जमानत, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे क्योंकि सीबीआई का मामला उनके ऊपर चल रहा है। ऐसे में आज जब सुनवाई हुई तो फिर सीबीआई के वकीलों की तरफ से तर्क दिए गए कि आखिर वो एक जांच एजेंसी है, ये डिसाइड उनको करना है कि किसको कब गिरफ्तार करना है और किन सबूतों के आधार पर गिरफ्तार करना है। इसके साथ जो सीबीआई के वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि पूछताछ के दौरान जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी उनके पास है कि अरविंद केजरीवाल ने सहयोग नहीं किया। तो ये तमाम दलीलें जो थी वो दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई थी, लेकिन सुबह 11 बजे से पूरा मामला चल रहा था और आज 4 बजे तक ये मामला सुना जाना था, क्योंकि जज ने पहले ही कर दिया था कि 4 बजे तक हम ये पूरा मामला सुनेंगे। अब 4 बजने में 15 मिनट 10 मिनट है, इससे पहले ही ये पूरी सुनवाई पूरी हो गई है। जो गिरफ्तारी को अवैध करने वाली याचिका थी उस पर भी ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। इसके साथ साथ जो इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत वाली याचिका थी उस पर भी फैसला सुरक्षित रखा गया है और जो मेन जमानत है यानी कि जो रेगुलर बेल है उस पर सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। यानी कि कुल मिलाकर दर्शकों के लिए स्पष्ट करें नमित कि जो सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई उस पर भी फैसला असुरक्षित रख लिया गया है, वो भी क्या 29 तारीख को ही सामने आएगा और जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी
और क्या ये फिर प्रश्न वैलिड हो जाता है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी ही अवैध है तो ऑटोमेटिकली फिर जमानत की बात कहां से उत्पन्न होगी? इस बारे में जरा स्पष्ट करें स्थिति। देखिए बिल्कुल इसमें समझने वाली है। पहला ये कि आज 17 तारीख है और 17 तारीख में आप 5-7 दिन और जोड़ दीजिए तो फिर लगभग ये 26 के आसपास बैठ जाता है। लेकिन अब कोर्ट ने 29 तारीख दी है तो संभवतः हो सकता है कि 29 जुलाई को जब जमानत वाले याचिका पर सुनवाई हो उसी दिन जो गिरफ्तारी को अवैध वाले मैटर पर जो ऑर्डर रिजर्व रखा गया है, इसके साथ साथ एंट्रीम बेल पर ऑर्डर रिजर्व रखा गया, उसी दिन शायद हो सके वो फैसला सुना दिया जाए। लेकिन अगर जो गिरफ्तारी को अवैध करार देने वाली याचिका है जिस पर आज पूरे दिन जिरह होती रही दोनों पक्षों की तरफ से, उस पर अगर हाईकोर्ट ने कहा कि वाकई में सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी वो इलीगल है तो फिर ऑलरेडी वो जमानत मिल ही जाएगी। फिर अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे क्योंकि वो पहले ही ईडी वाले मामले में उनको जमानत मिल चुकी है। तो इंतजार अभी 29 जुलाई का करना पड़ेगा कि 29 जुलाई को जो ऑर्डर रिजर्व रखा है शायद वो फैसला जो है हाईकोर्ट उसी दिन सुनाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर अब स्थिति इसमें पूरी तरह से 29 जुलाई को स्पष्ट हो सकेगी कि अरविंद केजरीवाल का होगा क्या क्या नहीं, जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। जो चुनौती उन्होंने दी हुई है सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर, उस पर क्या उन्हें राहत मिलेगी या फिर सीबीआई को झटका लगेगा? ऐसे में फिलहाल लग रहा है कि 29 जुलाई के बाद काफी हद तक उनके लिए इस मामले में आगे की राह स्पष्ट होती हुई दिखाई दे सकती है। या तो जमानत मिलेगी तो आगे की राह काफी हद तक आसान हो जाएगी, या तो नहीं मिलेगी तो मुश्किलात लगातार कंटिन्यू रहेगी। देखिए यहाँ पर शिल्पा दो चीजें हैं। पहला ये कि सीबीआई वाले मामले में अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो निचली अदालत में नहीं गए हैं, यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में नहीं गए हैं, वो सीधा उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। इस मुद्दे को भी सीबीआई के वकीलों ने उठाया कि अगर यहाँ पर उनको जमानत दे दी जाती है तो फिर ये प्रोसेस गलत हो जाएगा कि कोई व्यक्ति सीधा ही निचली अदालत में ना जाकर ये एक परंपरा बन जाएगी कि वो सीधा हाईकोर्ट आ गया। यहाँ पर फिर अभिषेक मनु सिंघवी जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ये नहीं लिखा है कि आप जो है हाईकोर्ट नहीं आ सकते हैं अगर कोई ज्यादा ही गंभीर मामला है। लेकिन यहां पर जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर 29 जुलाई को इस गिरफ्तारी को अवैध करार दे दिया जाता है और हाईकोर्ट ये मान लेता है कि वाकई में गिरफ्तारी जो है वो बिना किसी तथ्यों के आधार पर नहीं हुई है और ये गिरफ्तारी जो है वो इलीगल तरीके से की गई है, तो फिर ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी, फिर उनका तिहाड़ जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं कि इसको अभी थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि आज पूरे दिन जो जिरह हुई है उसमें सीबीआई के वकीलों की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें सीधे तौर पर यह भी नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आज जो जज थी उन्होंने दोनों पक्षों को सुना है। अब 5-7 दिन का उन्होंने वक्त मांगा है, 5-7 दिन ऑर्डर को लिखने में लगेगा, इसलिए इस ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है। बहुत शुक्रिया आपका नवीन त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो फिलहाल तो करना होगा अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर फैसले का इंतजार और उसके लिए अगली तारीख दे दी गई है 29 जुलाई। 29 जुलाई को स्पष्ट होगा क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, क्या होगा अरविंद केजरीवाल की जमानत का।